नाज़रीन, अस्टी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ सज्जाद तरीन। आज कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब कर लिया है, मगर नाज़रीन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हेरा फेरी पर मबनी कोई भी काम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, और वो भी थोड़ी बहुत ही हेरा फेरी नहीं, बहुत बड़ी हेरा फेरी है। और इस हेरा फेरी को आप ये समझें कि कोई कानूनी शक्ल, या आप ये समझें कि इसको कोई आइनी शक्ल दी जा सकती है, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ये हेरा फेरी पे मबनी जो इंतखाबात थे और ये हेरा फेरी पे मबनी जो असम्बली है, ये ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर चल सके, क्योंकि सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं थी। आज कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों ने जिस किस्म की गुफ्तगू की वो नाकाबिले बयां है, जो उन्होंने जुमलेबाजी की वो नाकाबिले बयां है। मैं समझता हूँ जिस असम्बली की शुरुआत इतनी खौफनाक अंदाज में हुई है, ऐसे नहीं लगता कि वो असम्बली कोई बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेगी। जिस तरह के गुज़िश्ता इंतखाबात में इमरान खान साहब जब मुंतखब हुए तो बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी उन्होंने बातें की, मगर वो एक अपोजिशन का जब एहतजाज हुआ, उस एहतजाज पे फिर वो आकर एक सतह पर पार्लियामेंट में आना ही छोड़ गए थे। शुरू के उन्होंने खिताब में कहा था कि मैं जवाब दूंगा, मैं ये करूंगा, वो नहीं आ सके। मैं समझता हूँ कि इस असम्बली को उनके मुखालफिन जो है ये हेरा फेरी पर मबनी जो है असम्बली करार दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनके पास हुक्मरानी का कानूनी और इखलाकी कोई जवाज़ नहीं है, कोई इखलाक नहीं है, और ये किसी न किसी तरह अपने आप को एक कानूनी हुकूमत या कानूनी असम्बली बनाने के लिए जा रहे हैं। इनके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि ज़िया-उल हक ने अपने आप को कानूनी और आइनी सदर बनाने के लिए एक रेफरेंडम भी कराया, और वो रेफरेंडम बहुत भौने अंदाज में हुआ था। इसी तरह इनके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि ये सारा जो खेल है ये कुछ अरसे का है, और इसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाइंड अप होना शुरू हो जाएंगी। मुखालफिन जो मियाँ शहबाज शरीफ के मुखालफिन हैं, उनका ख्याल ये है कि आज इनके चेहरे जो उतरे हुए थे, बल्कि लटके हुए थे इससे ऐसे लग रहा था कि ये लोग इलेक्शन जीत के नहीं आए, बल्कि इनको जितवाया गया है। नाज़रीन, आज जो इस वक्त जो सूरत हाल पार्लियामान में हुई है, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, और हेरा फेरी पे मबनी ये असम्बली नहीं चलने वाली। इस असम्बली के मैं समझता हूँ मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आपको याद होगा जब 2018 में इमरान खान साहब आए थे तो सारी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी और सब कुछ एक पेज पे था, लेकिन फिर हालात बदले और उसी इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को निकाल दिया गया। ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है ना कि अदम एतमाद के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने हमें कहा था कि आप अदम एतमाद करें। तो पाकिस्तान के अवाम के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। IMF के पास हमने जाना है, अभी अगले हफ्ते से IMF से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, और IMF का जो मैं समझता हूँ फ्रेमवर्क है उसके अंदर रह के इस हुकूमत ने जो पहला बजट देना है उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि कोई अच्छा बजट होगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो महाज़राई है उसमें आने वाले दिनों में बहुत शिद्दत पाई जाएगी, बहुत शिद्दत पाई जाएगी, और हर असम्बली का इजलास जो है वो हंगामा आराई की नज़र हो जाएगा। इस गरीब कौम के करोड़ों अरबों रुपए इस असम्बली पर लगते हैं, इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं, उसके बाद जो लोग मुंतखब होके आए हैं वो एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं, चोर चोर का नारा लगा रहे हैं, और हेरा फेरी पे मबनी इस असम्बली को करार दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये कह देना कि ये असम्बली चलेगी जब अवाम के लिए कोई बेहतरी होगी, मैं समझता हूँ खाम ख्याली है। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर जो उन्होंने तकरीर की, और एक लंबी चौड़ी तकरीर की, और बहुत सारे उन्होंने जो प्रोग्राम दिए, मैं समझता हूँ इन प्रोग्राम पर कैसे अमल हो पाएगा, क्योंकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर मुल्क की माशी हालत अच्छी नहीं है तो वो कैसे आगे मामला चल पाएंगे। दूसरी तरफ जो सियासी सूरत हाल है वो उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अपोजिशन जो है वो किसी तौर पर भी मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब माहौल ऐसा पैदा हो जाए तो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में कोई बेहतरी होगी। इमरान खान साहब ने जो पहली तकरीर की थी वो भी इसी तरह के माहौल में की थी, और फिर मामला आगे नहीं चल सके थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और इसी तरह आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो कुछ किया, आज अगर शहबाज शरीफ भी वही करेंगे
और उसी नक्शे कदम पर चलेंगे जिसके नक्शे कदम पर शहबाज शरीफ चल रहे, इमरान खान चल रहे थे। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे तो इनकी सियासत का अंजाम भी वही होगा जो इमरान खान की सियासत का हुआ है। तो इनको चाहिए कि अपोजिशन के साथ कोई रास्ता निकालें, दरमियान में आसफ अली जरदारी साहब को डालें जो मफाहमत के शहनशाह हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं, ताकि वो अपोजिशन से बात करें। और फिर दूसरी बात यह है कि अयूब खान का जो पोता है उमर अयूब खान, वो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके दरमियान को मफाहमत करानी चाहिए ताकि ये बैठ कर इस असम्बली को आगे बेहतर अंदाज में लेके चलें। वरना मियाँ शहबाज शरीफ के मुखालफिन का यही दावा है कि हेरा फेरी से बनने वाली असम्बली जो है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। इसी के साथ साथ जाते इनको इजाज़त दीजिए।